कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य। मिल रहा है दो बड़े संकेत और यह संकेत आपका भाग्य को चमका देगी। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ समय और ऐसा शुभ योग देखने को मिला है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में कष्ट ही कष्ट काटे हैं। एक परेशानी से बाहर निकल नहीं पाते हो, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी लिखी हुई है। लेकिन मित्रों, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है, ऐसा समय और ऐसा योग्य बन रहा है कि सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य, और यह संकेत बहुत ही अद्भुत है। तो आज का कार्यक्रम आपको पूरा अवश्य देखना है और समझना है। मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वह इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखें और वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। मित्रों, अगर माता कामाख्या के प्रति श्रद्धा है तो पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें मेरे मित्रों, और लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपका जीवन में वर्तमान के समय में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसी समस्या लगभग 5 साल से आपके जीवन में चल रही है। बुरा पे बुरा आपके जीवन काल में चल रही है, समस्याएं ही समस्याएं चल रही है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। बीमारी से ग्रसित हर कार्यों में बाधा, घर में कलह और कलेश आपको लगातार देखने को मिल रही है। घर में कई सारे व्यक्ति बीमार पड़े हैं, शरीर में शिथिलता, शून्यपन, खून का जमाव हो जाना, ऐसा आपके परिवार में लगातार देखने को मिल रही है। आराम लगने की नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप किसी तंत्र मंत्र के पास जाते हैं तो ठीक होने के बजाय और भी खराब हो जाता है। शरीर में शिथिलता, चलने फिरने में समस्या होने लगती है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई प्रेत बाधा से परेशान है, तंत्र विद्या से परेशान है, अपने वास्तु दोष से परेशान है, पितृदोष से परेशान है, तो आप दिए गए नंबर पे अवश्य कॉल या मैसेज करें। मित्रों, आपकी निःशुल्क सेवा की जाएगी और जो भी परेशानी है वह चुटकियों में समाप्त कर दी जाएगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, दरबदर ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप कॉल करिए, मैसेज करिए, नाम, गोत्र और स्थान, बस इतना में ही आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर दी जाएगी। आपको किसी तांत्रिक, किसी अघोरी या किसी मौलवी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे करा सकते हैं। तो मित्रों, आप कॉल मैसेज अवश्य करें, व्हाट्सएप करें, जैसी सुविधा आपको लग रही है वैसा करें। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वह अवश्य समाप्त हो जाएगा। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप हमें मैसेज कर दें। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को स्पेशल आपकी राशि के लिए पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन में जो खुशियाँ आपकी चली गई है वह पुनः लौट कर आएगी। तो मित्रों, आपको बिल्कुल ही ना घबराना है। पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में दुश्मन आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है और दुश्मन इतने तंत्र विद्या आपके जीवन काल में करा रखा है कि दवा भी काम करना बंद कर दिया। प्रेत बाधा का प्रभाव आपके जीवन काल में लगातार बढ़ रही है। पति और पत्नी में टकरारें और दरारें उत्पन्न हो रही है। घर में लगातार
बाधाएं देखने को मिल रही है, लगातार बाधाएं देखने को मिल रही है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज अवश्य करें, जो भी समस्या है उसे चुटकियों में समाधान कर दी जाएगी। तो मित्रों, आज बात करेंगे सूरज की तरह किस्मत आपकी चमकने वाली है और बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिला है, तो कैसे चमकेगा और कौन से उपाय आपको करनी होगी, क्योंकि आप अपने जीवन काल में बहुत ही दरबदर ठोकर खाए हैं। आपके अपने पराए सभी ने आपसे ठगा और आपको घर से बेघर कर दिया। मित्रों, आपके जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जितनी धन की आवश्यकता है उतना आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप रात दिन खूब मेहनत करते हो, लेकिन भाग्य ही आपका रूठा हुआ है, माता लक्ष्मी ही रूठी हुई है, तो आपका भाग्योदय कहाँ से होगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका भाग्योदय हो जाएगा और सूर्य की तरह चमकेगा आपका भाग्य, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ बातें लिखी हुई है, बहुत ही शुभ संयोग और अच्छे पद लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इनकी फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मित्रों, आपकी पहचान बहुत ही अलग है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, दुख दुर्भाग्य का सामना ना करना पड़े, लेकिन आपके जीवन में ऐसा ना होकर उल्टा होना शुरू हो जाता है। खूब मेहनत करते हो घर परिवार की खुशियों के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन मेरे मित्रों, एक भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आपके द्वारा अथक प्रयास किया जाता है, लेकिन उस अथक प्रयास का फल आपको नहीं मिल पाता। लाख कोशिश के बाद भी आप निराश हो जाते हो, लाख कोशिश के बाद आप निराश हो जाते हो। आपका भाग्य सोया हुआ है, रूठा हुआ है। मित्रों, धन की कमी का आपके जीवन काल में अहम कारण है। लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है और किसी अशुभ कारणों से भाग्य में बाधाएं उत्पन्न लगातार हो रही है। आपको ये सिद्ध किए हुए उपाय आज हम बताने जा रहे हैं, और इन छोटी छोटी अगर उपायों को आप करते हैं तो शायद आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा, क्योंकि दुश्मन ने भी तंत्र विद्या कराकर आपके भाग्य का बंधन कर दिया गया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको हर महीने आप ये छोटे से उपाय आप करते चले जाएंगे और आपके सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा, और दुश्मन द्वारा जो बंधन किया गया है, आप नाम गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आप हर महीने यानी पूर्णिमा की तिथि को व्रत रखें, पूर्णिमा को व्रत रखें और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में शुभ घड़ी आएगी और जो अशुभ घड़ियां घर में घूम रही है वह बाहर चली जाएगी। नियमित रूप से तुलसी पौधे में जल डालें और संध्या में दीपक जलाएं। नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल डालें और संध्या में दीपक जलाएं। यह कार्य आप प्रतिदिन करें। वहीं गुरुवार के दिन तुलसी में डाले जाने वाले जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर डाल दें, तो शायद आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा और बंधी हुई किस्मत खुल जाएगी। मित्रों, अगला उपाय है गूलर की जड़। गूलर की जड़ को कपड़े में बांध लें और इसे ताबीज में डालकर बाजू में बांध लीजिए। इससे भी आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगला उपाय है पीपल के पेड़ में पानी में दूध मिलाकर और पीपल के जड़ में डालें। इससे आपके घर में, आपके जीवन काल में जितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाएगी और लक्ष्मी जी का अस्थाई निवास आपके घर में हो जाएगा। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, इस उपाय को करने के लिए आप लोहे के पात्र से ही पीपल वृक्ष में जल दें।
लोहे के पात्र से ही पीपल के वृक्ष में जल दें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी और भाग्योदय होगा। अगला उपाय है तांबे के एक सिक्के को लाल रंग में तांबे के एक सिक्के को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इससे घर पर सुख समृद्धि का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला उपाय है कृष्ण वर्ण के पशुओं को शनिवार के दिन रोटी खिलाने से आपके भाग्योदय हो जाएगा। गुरुवार के दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र, फूल, चने की दाल, केसर, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान करें। तो मित्रों, अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझे भी दान कर सकते हैं। या आपके आसपास में कोई ब्राह्मण है तो आप उन्हें बुलाकर भोजन कराएं, पीले वस्त्र दान करें, पीला फूल दान करें, चने का दाल दान करें, केसर दान करें, हल्दी या धार्मिक पुस्तकें दान करें। अगर यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन और आपका भाग्य दोनों ही उदय हो जाएगा और जीवन में कभी पुनः दुख लौट कर नहीं आएगा। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपके जीवन काल में प्रेत बाधा का भी प्रभाव बहुत अधिक रहता है, तो आप प्रेत बाधा का निवारण आप स्वयं कर सकते हैं। एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, यह 108 बार पढ़कर अभिमंत्रित कर लें तो शायद आप भूत बाधा का निवारण आप खुद से कर सकते हैं। 108 बार पढ़कर आप इस भूत बाधा से आप छुटकारा पा सकते हैं और भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाएगा। मंत्र है ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर सरसों के तेल में फूंक मार दें और उसे शरीर पर लगाएं, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और दूसरा उपाय है, एक मंत्र और है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। कोशिस्वस्य नमो ज्योति पंग गाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। आप इस मंत्र को जितना जप करेंगे, धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर भागने लगेगी और पुनः कभी लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, जैसे कि आपकी कुंडली के विश्लेषण से यह पता चलता है कि आप सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत से परेशान हो। ग्रह गोचर कम और भूत प्रेत आपको ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो एक मंत्र और हम आपको बताने जा रहे हैं, इनसे आप अपने जादू टोना का निवारण कर सकते हैं। जो दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना तंत्र विद्या करके रखा हुआ है, आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप 108 बार नहीं 1008 बार जप करना है और इसे सिद्ध करना है। और जब आवश्यकता पड़े, जादू टोना से ग्रसित व्यक्ति को बैठाकर उसके सामने ही एक कपड़ा रेड़ी के तेल में भिगोकर जलाते हैं। फिर एक साफ बर्तन में शुद्ध जल लेकर कपड़े से तेल को पानी में टपकाते हुए 21 बार मंत्र का जाप करते हुए पीड़ित व्यक्ति पर फूंक मार दें, तो यह जादू टोना का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। यह मंत्र है ओम कालंक कपाट ब्रज पर्वत लंका अलंक पलंका फलक फक्षिक यति की वाचा गुरु को वाक्य साचा सत्यो। मंत्र ओम काललंक कपाट ब्रज पर्वत लंका अलंक पलंका फलक पक्षिक यति की वाचा गुरु को वाक्य साचा। इससे आप स्वयं को जादू टोना तंत्र मंत्र से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, एक और लगातार देखने को मिल रही है कि पत्नी किन्हीं की बात नहीं मानते हैं या पति किन्हीं की बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें वशीकरण की मंत्र चाहिए होता है। तो आज हम बता दे रहे हैं, स्त्री या पुरुष के वशीकरण का मंत्र है ओम नमो कामाख्या देवी। इस
रूप गर्विता मधु यामिनी गजगामिनी यौवन मई को इस प्रेम रस में बांध। ओम नमो कामाख्या देवी। इस रूप गर्विता मधु यामिनी गजगामिनी यौवनमयी को इस प्रेम रस में बांध। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। मंत्र है ओम नमो कामाख्या देवी। इस रूप गर्विता मधु यामिनी गजगामिनी यौवनमयी को इस प्रेम रस में बांध। इस मंत्र को शनिवार की रात में दक्षिण की तरफ मुँह करके लाल आसन पर बैठकर जाप करें। यह प्रतिदिन 151 बार 21 दिन तक जाप करें। यह सिद्ध हो जाएगा। और किसी भी नारी से संभोग करने के बाद अपने लिंग से निकला ताजा वीर उसके तलवों एवं नाभि में मलकर ललाट पर या मांग में भर दें तो यह युवती सदा के लिए आपकी दासी बन जाएगी और कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। तो यह कार्य अगर आप करते हैं तो शायद आपकी प्रेमी प्रेमिका जीवन भर आपके गुलाम बनकर रहेंगे और कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। तो मित्रों, यह उपाय आप स्वयं कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, आज एक और ख़ास मंत्र आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि आप दुश्मनों से लगातार परेशान हो और काफ़ी समय से आप अपने दुश्मनों से परेशान हो। लगातार दुश्मन आपको परेशान कर रखा है और यह डायरेक्ट मारण मंत्र है। मंत्र है ओम नमो भगवती आर्द्र पटेश्वरी हरित नीलपटे काली आर्द्र जिह्वे चांडालनी रुद्रानी कपालनी ज्वालामुखी सप्तजिह्वे शस्त्र नयने। एही अमुक की जगह दुश्मन के नाम लेना है। एही ते पशुम ददामी, फिर दुश्मन का नाम लेना है। जी निकृंत्य एही जीवितापहारणी हुम फट भूभुर्वः सौ फट रुधि राद्रव सासा खादिनी मम शत्रुन छेदे छेदे सोनितम पीव पीव हुम फट स्वाहा। स्नान करके आसन लगा लें और हाथ में जल लें। विनियोग मंत्र का जाप करते हुए जल को छोड़ें। इस मंत्र को जपे तो केवल जप मात्र से ही शत्रु ... प्राप्त हो जाएगा। अगर यह कार्य करते हैं तो आपके शत्रु स्वर्गवास हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं मंत्र को। ओम नमो भगवती आर्द्र पटेश्वरी हरित नील पटे काली आर्द्र जिह्वे चांडालनी रुद्राणी कपालनी ज्वालामुखी सप्तजिह्वे शस्त्र नयने एही अमुकम ते पशुम ददामी। अमुक से यानी अमुक के जगह दुश्मन का नाम लेना है। जी निकृंतय एही जीविता पहारणी हुम फट भूभुर्वः सौ फट रुधि राद्रव सासा खादिनी मम शत्रुन छेदे छेदे सोनितम पीव पीव हुम फट स्वाहा। यह मंत्र है। अगर यह मंत्र को आप जप करते हैं शत्रु का नाम लेकर तो मंत्र जप करते ही शत्रु का नाश हो जाएगा और दोबारा शत्रु आपके तरफ पूरे जीवन काल तक कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि शत्रु रहेगा ही नहीं जो आपको देखेगा। तो मंत्र यह बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। मित्रों, इसका दुरुपयोग ना करें और सही जगह इसका प्रयोग करें। मैं इसलिए बता दिया कि आपके जीवन में अनेकों परेशानियां चल रही हैं और दुश्मन आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है। घर से बेघर कर दिया, आपका पूरा परिवार उजाड़ दिया,
घर परिवार के सभी सदस्यों को बीमार कर दिया, आपके व्यापार रोजगार बंद कर दिया पूरी तरह से, शारीरिक आर्थिक मानसिक सभी क्षेत्रों से आपको तबाह कर दिया, आपके बाल बच्चे को पागल बना दिया। इसलिए मैंने आज बहुत ही खास उपाय बताया। तो मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय।